Assalamu alaikum students, welcome to English Literatures class. Today we are going to start unit number 5, and in this lesson we'll know about Ilyan, who is main character of the lesson, and how he learned swimming and how he overcome his fear of water. So let's start it. How I learned swimming. मैंने तैराकी कैसे सीखी. Here's the text. Learning something new, कुछ नया सीखना can be a quirky experience. वो एक अजीब तजुर्बा हो सकता है. One of the toughest thing, मुश्किल तरीन चीज़ों में से एक I ever had to do, मुझे कभी भी करना थी, was learning, वो सीखना थी how to swim, कि कैसे तैरना है. One main reason, एक बुनियादी मकसद that I could not ever choose, कि मैंने कभी भी इस चीज़ का इंतखाब नहीं किया था swimming, तैराकी का, before was, इससे पहले was aquaphobia, मुझे था पानी का खौफ, fear of water. Once, एक दफ़ा, I fell into a lake, मैं एक झील में गिर गया, mistakenly, गलती से, when we had a picnic there, जब हम वहाँ पे पिकनिक के लिए गए हुए थे, सैर तफरी के लिए गए हुए थे. I was saved, मैं बचाया गया, by the rescue टीम की तरफ से. But the fear of water, लेकिन पानी का खौफ, got on my nerves, मेरे असाब पर छा गया, as I grew older, जैसे मैं बड़ा होता गया. My father took this issue seriously, मेरे वालिद मोहतरम ने इस मामले को सीरियसली बहुत संजीदगी से लिया. एंड प्लान किया विद माई मदर, मेरी माँ के साथ, मेरी अम्मी के साथ, टू मेक मी गेट रिड ऑफ दिस एंगस, कि मैं अपने इस खौफ से जान छुड़ा लूँ. ही कंसल्टेड आ ट्रेंड स्विमर, उन्होंने एक तजर्बाकार स्विमर के साथ, तैराक के साथ कंसल्ट किया, उससे मशवरा किया. एंड गोट मी रजिस्टर्ड एट अ स्विमिंग सेंटर, और मुझे एक स्विमिंग सेंटर में दाखिला लेके दिया. टू लर्न, कि सीखूँ स्विमिंग, ताकि मैं स्विमिंग सीख सकूँ. इन माई समर हॉलीडेज़, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में. इनिशियली, शुरू में, आई वॉज रिलुक्टेंट टू ट्राई, मैं बिल्कुल इस बात पे रजामंद ही नहीं था कि मैं इस काम को ट्राई करूं, कोशिश करूं. बट माई फादर इंसिस्टेड, लेकिन मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा दबाव किया, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, इसरार किया. दैट आई एक्सपीरियंस इट एट लीस्ट वंस, कि मुझे कम से कम एक दफ़ा इसका तजुर्बा तो करना चाहिए. ही ब्रॉट मी अ कलरफुल स्विमिंग कॉस्ट्यूम, उन्होंने मुझे एक बहुत ही कलरफुल सा रंगीन सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके दिया, तैराकी के लिए जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो. विद अ पेयर ऑफ गूगल, और उसके साथ वो आंखों पे लगाने के लिए एनक गूगल्स जो होते हैं वाटर, ताकि हमारी आंखों में ना जा सके. न्यू कंडीशन ऑलवेज मेड मी अ बिट नर्वी, जो नई कंडीशंस होती हैं, नए हालात होते हैं, वो मुझे हमेशा से ही थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा परेशान, बेचैन कर देते हैं. एंड माई फर्स्ट स्विमिंग लेसन वॉज रियली हिडियस, और मेरा जो पहला लेसन था, पहला सबक था स्विमिंग का, तैराकी का, वो वाकई बहुत ही खौफनाक था. द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू वियर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि अपने तैराकी वाले कपड़े पहनो. एंड टेक अ शावर, और एक शावर लेके आओ, शावर. माई हार्ट बीट कुड बी हियर्ड फ्लटरिंग हाई, मेरी दिल की धड़कन थरथराते हुए, फड़फड़ाते हुए सुनी जा सकती थी. माई पियर्स वर आल्सो नर्वस, मेरे साथी जो थे वो भी थोड़े बेचैन, घबराए हुए थे. द इंस्ट्रक्टर डिवाइडेड अस इनटू स्मॉल ग्रुप्स, जो इंस्ट्रक्टर था हमारा, उसने हमें ग्रुप्स में डिवाइड, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया. एंड टूक अस टू द स्विमिंग पूल एट वंस, और फ़ौरन ही हमें स्विमिंग पूल पर ले गया. आई स्टूड टिमरसली वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस, मैं हदायत के लिए खड़ा था, बहुत ही टिमरसली, घबराए हुए, झुंझलाहट के साथ. आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट के बाद, द इंस्ट्रक्टर केम ओवर, हमारे इंस्ट्रक्टर तशरीफ़ लाए. स्माइल्ड, मुस्कुराते हुए. एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ पोलाइटली, और बड़ी नरमी के साथ खुद को मुतारिफ़ करवाया. ही हैड अस put on brightly colored water wings to help us stay afloat, उन्होंने हमें कहा कि ये जो ब्राइटली कलर्ड, रंगीन से, खुशगवार से, अच्छे अच्छे कलरों वाले वाटर विंग्स
पानी के तैरने के लिए, पानी पर तैरने के लिए वाटर विंग्स थे, पर थे, वो पहन लें। ही इंस्ट्रक्टेड अस थॉरली, उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर सारा कुछ सारी हिदायत दी। इलियान ही कॉल्ड आउट माई नेम अलाउड, उन्होंने ऊंची आवाज़ में मुझे मेरा नाम पुकारा। आई टर्न माई फेस टू हिम, मैंने अपना मुंह उनकी तरफ मोड़ा। ही आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स इन टू द वाटर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना हाथ पानी में 2 मिनट के लिए डुबाऊं। इट मेड मी अ लिटिल बिट कम्फर्टेबल, और इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सुकून फ्राहम किया। फर्स्ट ही आस्क्ड मी टू गेट इन टू द पूल थ्रू द स्टेयर्स, पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूल के अंदर उतर जाऊं स्टेयर्स, सीढ़ियों के साथ। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ था। एज आई स्टेप डाउन, जैसे ही मैं नीचे उतरा, इन टू द वाटर, पानी में, माई बॉडी गॉट गूज़बम्प्स एट वंस, एक मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। वी वर टोल्ड टू स्टे एट टू द साइड ऑफ द पूल, हमें कहा गया था कि हम पूल की साइड पर ही रहें। एंड शॉन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक एक ऐसी तकनीक होती है जो कि तैराकी में इस्तेमाल होती है, और हमें कहा गया कि हम पूल की साइड पे रह के ब्रेस्ट स्ट्रोक को देखें। वन बाय वन, एक एक करके, द इंस्ट्रक्टर हैड अस ग्रिप द किक बोर्ड, इंस्ट्रक्टर ने हम सबको किक बोर्ड्स दिए। वाइल ही पुल इट ओवर द वाटर, जबकि वो उसको पानी के ऊपर पुल कर दिया, उनको आगे धकेल दिया। एंड वी वर किक्ड स्मूथली, और हमने उसको स्मूथली किक्ड करते रहे। प्रेटी सून, जल्दी ही, आई वॉज ऑफ डूइंग दिस बाय माई सेल्फ, मैं जल्दी उसको खुद करने के काबिल हो गया। आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं तैर रहा था, एट अ फास्ट क्लिप अक्रॉस द शॉर्ट एंड ऑफ द पूल के दूसरे छोटे हिस्से की तरफ। आई वॉज मच एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था। विद इन अ वीक, एक ही हफ्ते में, आई वॉज स्विमिंग इन द वाटर एज अ बटरफ्लाई विद माई आइज़ क्लोज, एक ही हफ्ते में मैं पूल में ऐसे तैर सकता था जैसे कि कोई, आंखें बंद करके ऐसे तैर सकता था जैसे कोई तितली उड़ रही हो। आफ्टर अ फ्यू मोर वीक्स, चंद मज़ीद हफ्तों के बाद, ऑफ ट्रेनिंग के चंद, तरबियत के चंद मज़ीद हफ्तों के बाद, व्हेन आई सीम्ड टू हैव फिक्स्ड ऑन विद माई लेग्स, जब मैंने अपनी वो टांगों वाली ट्रिक जो थी, जो हमारी तरबियत थी, वो मुकम्मल कर ली। ही टॉट मी द आर्म स्ट्रोक्स, तो उन्होंने हमें हमारे बाजुओं वाली नेक्स्ट जो ट्रिक थी वो हमें बताई, टेक्निक थी वो हमें बताई। थिंग्स वर नॉट क्वाइट दैट ईजी फॉर मी, चीज़ें मेरे लिए कोई इतनी आसान नहीं थी। बट माई इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी पेशेंट, लेकिन मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, जो हदायत देने वाला था, वो बहुत पेशेंट, बहुत सब्र वाला था। वो इत्मीनान के साथ हमको सारा कुछ सिखा रहा था। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, 2 दिन के बाद, आई वॉज फीलिंग थ्रिल्ड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश महसूस कर रहा था। एज आई वॉज टचिंग द वाटर वेव्स, जैसे कि मैं पानी की वेव्स को, उसकी लहरों को टच कर रहा था, छू रहा था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था। एज अ शेलिंग अक्रॉस द वाटर, जैसे कि कोई शेल हो, जैसे कोई तिनका पानी पे फ्लोट कर रहा हो। आई वॉज इन टू एन अदर वर्ल्ड ऑफ इंजॉयमेंट एंड फन, मैं मज़े और इंजॉयमेंट की किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। Here is the next paragraph. Learning to swim was like a nightmare for me. तैराकी सीखना मेरे लिए एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब जैसा था। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट पर, माई डिलीजेंस पेड ऑफ, मेरी हार्ड वर्क का मुझे नतीजा मिल गया, मुझे मेरी सख्त मेहनत का फल मिल गया। नॉट ओनली हैड आई लर्न हाउ टू स्विम, ना मैं ये सिर्फ सीख गया कि कैसे तैरना है, बट आल्सो, लेकिन ये भी, टू रिप्रेस माई फियर ऑफ वाटर, कि अपने पानी के खौफ को कैसे दबाना है, ये भी मैं सीख गया। आई हैड ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के खौफ पर काबू पा चुका था। एंड आई कुड स्विम एज मच एज आई वांटेड, और मैं उतना तैर सकता था जितना मैं चाहता था। नाउ, और अब, आई एम अ स्विमिंग चैम्पियन, अब मैं एक स्विमिंग का चैम्पियन हूँ, फातिया हूँ, एट नेशनल लेवल पे। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक़्त के इस लम्हे, आई कैन से दैट
मैं ये कह सकता था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इफ़ वन हैज़ स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस इन लाइफ, अगर किसी की लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में मजबूत इरादे हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एज सेड बाय हेनरी फोर्ड, जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ अ मैन मेक्स इज़, उन अजीम डिस्कवरीज दरियाफ्तों में से जो एक इंसान करता है, वन ऑफ हिज ग्रेट सरप्राइजेज, और उसके जो बड़े बड़े सरप्राइजेज, हैरानगियाँ होती हैं, उनमें से एक इज़ टू फाइंड, ये तलाश करना है, ही कैन डू, कि वो कर सकता है, व्हाट ही वॉज अफ्रेड ही कुडंट डू, उस वो काम कर सकता है जिसके बारे में वो इस बात में खौफजदा था कि वो ये काम नहीं कर सकता। आफ्टर रीडिंग द पोएम, after reading the text of the lesson, we have main vocabulary. Read the given words with their meanings, and here is the vocabulary words and their meanings. Rescue, to save somebody. Angst, feeling of anxiety. Diligence, hard work. Stroke, a single movement of arm when hitting something. Goosebumps, a condition in which there are raised spots on your skin because you feel afraid, frightened or excited. Here is our next lesson. Use the following words in your sentences in your notebook. Here is the use of vocabulary words in sentences. Rescue, they hurried to rescue their father. Angst, not being able to find a job is causing me great angst. Diligence, her success is due to her diligence. Stroke, by a stroke of fortune, he won the match. Goosebump, the horrible picture gave me a goosebump. And here is our diary. Learn the meaning of the vocabulary words and also use them in your own sentences. Thank you.